सभी साथियों को नमस्कार। हम देख रहे थे साइंस के अंतर्गत पाचन। पाचन किस प्रकार कार्य करता है हमारे शरीर में और क्या होता है पाचन। तो मित्रों जल्दी जल्दी जुड़ जाए और जो मित्र नहीं जुड़े उनको वीडियो शेयर कर दे जिससे सभी मित्रों को इसका लाभ मिल सके। तो मित्रों पाचन को हम समझते हैं, पाचन दो दो चरण में होता है हमारा। नंबर एक आहार नाल। पाचन की क्रिया जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारा एक आहार नाल में होता है। लगभग 30 फुट की ये नली होती है। और दूसरे होते हैं इसके सहायक अंग। सहायक अंग यानी कि पाचन में जो सहायता करता है उन अंगों के बारे में भी हम समझेंगे। तो मित्रों ये दो भाग इसके पाचन के बारे में हम समझेंगे। नंबर एक आहार नाल और नंबर दो सहायक अंग। तो आहार नाल के अंतर्गत जो हमारा आएगा पहला पॉइंट एक मुख गुहा। मुख गुहा को इंग्लिश में बक्कल कैविटी भी कहते हैं। ये फर्स्ट भाग होता है मुख गुहा में पाचन। नंबर दो ग्रास नली में पाचन के बारे में हम समझेंगे, ग्रास नली में किस प्रकार पाचन होता है। नंबर तीन हम अमाशय के बारे में समझेंगे, अमाशय में पाचन होता है। नंबर चार हम छोटी आंत के बारे में समझेंगे और बड़ी आंत के बारे में समझेंगे। इन स्टेप में हम किस प्रकार पाचन की क्रिया संपन्न होती है। जो हम सहायक अंगों के बारे में हम समझेंगे, सहायक अंग हमारे कौन कौन से होते हैं। यकृत, लीवर, ये किस प्रकार सहायता करता है। और दूसरा होता है हमारा अग्नाशय, ये हमारे पाचन में किस प्रकार से सहायता करता है। पैनक्रियाज जिसको हम बोलते हैं। तो मित्रों इसके पाचन के हमारे दो स्टेप थे। इस तरीके से हम पाचन की क्रिया को संपन्न किया जाएगा इस पूरे चैप्टर में कंप्लीट। तो इसका सेकंड भाग है चैप्टर का आज। तो पाचन इस प्रकार होता है। तो नंबर एक हम समझते हैं मुख गुहा में पाचन किस प्रकार संपन्न होता है। तो मुख गुहा में पाचन, बक्कल कैविटी में पाचन किस प्रकार हम संपन्न करते हैं इसकी क्रिया को। तो मित्रों मुख गुहा में किस प्रकार होता है। मुख गुहा एक स्टार्टिंग पॉइंट है। भोजन को मुख गुहा में रखते ही रखते ही पाचन की क्रिया, मुख गुहा में रखते ही भोजन के पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। अर्थात हम समझेंगे कि भोजन जैसे ही मुंह में रखा, मुख गुहा में रखा, तुरंत ही पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है, प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो हम यहाँ पर ये भी समझेंगे किस चीज का पाचन होता है। स्टेप बाय स्टेप आप मित्रों जुड़े रहे तो आपको कंप्लीट ये सब चीजों का पता लग जाएगा और आसान तरीके से आपको याद भी हो जाएगा। मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है जिनके द्वारा हमारा पाचन होता है। वे 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है। अगर संख्या की हम बात करें तो 3 जोड़ी मतलब 6 संख्या में पाई जाती है। लार ग्रंथियों से हमारा लार स्रावित होता है। लार में ही हमारा एंजाइम पाया जाता है जिससे हमारा भोजन का पाचन की प्रक्रिया होती है। भोजन की प्रक्रिया हमारे एंजाइम के माध्यम से होगी। जहां पर हमने बताया था पिछली क्लास में कि जहां पर एंजाइम पाया जाएगा वहीं पर हमारी पाचन की क्रिया होगी। तो 3 जोड़ी में फर्स्ट जो हमारा ये लार ग्रंथि पाई जाती है, सबलिंगुअल ग्लैंड। इनके इंग्लिश में ही नाम याद रखने हैं, आपको अच्छी तरह याद हो जाएंगे। सबलिंगुअल ग्लैंड्स पाया जाता है हमारा जीवा के नीचे। नंबर दो पे आएगा हमारा सबमेडुबुलर, ये जबड़े के नीचे पाया जाता है आपको। और नंबर 3 में मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स पाई जाती है पैरोटिड ग्लैंड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथि पाई जाती है आपकी। ये दोनों कान के नीचे पाई जाती है, दोनों कान के नीचे पाई जाती है। यही सबसे बड़ी ग्रंथि पाई जाती है मुख गुहा में, यानी कि सबसे बड़ी ग्रंथि मुख गुहा में, लार ग्रंथि में सबसे बड़ी लार ग्रंथि यही होती है। इसका
इसमें एक वायरस उत्पन्न हो जाता है पैरोटिड ग्रंथि में पैरोमिक्सोवायरस के कारण गलसुआ नामक रोग हो जाता है, जिसको मम्स नाम से भी जानते हैं। गलसुआ नामक रोग हो जाता है, जिसको मम्स नामक रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो मित्रों आगे समझते हैं हम लार में क्या क्या होता है। लार का जो निर्माण होता है वो किस पॉइंटों के मिलने से बनता है, किन किन के मिलने से बनता है। लार में जो हमारा पाया जाता है, एक जल पाया जाता है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है 99%, और दूसरा पाया जाता है हमारा एंजाइम। इन दो भागों से मिलने से हमारा लार का निर्माण होता है। एंजाइम 1% होता है और जल हमारा 99% पाया जाता है। एंजाइम में भी दो चीज होती है हमारी। नंबर 1 टाइलिन पी साइलेंट रखा जाता है इसमें, ये इसका नाम होगा टाइलिन। और दूसरा होता है लाइसोजाइम पाया जाता है। तो टाइलिन जो पाचन करता है मुखगुहा में, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है मुखगुहा में, ये पाचन करता है हमारा कार्बोहाइड्रेट का। तो मित्रों इस तरीके से हम लार को अच्छी तरह समझेंगे। और ये दो भाग होते हैं हमारा, जल और एंजाइम। एंजाइम हमारा टाइलिन और लाइसोजाइम से मिलकर बना होता है। टाइलिन हमारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, यह स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। यह एक शर्करा होती है जिसके कारण हम जब अधिक समय तक भोजन को चबाते हैं तो वो अपने आप ही मीठा लगने लगता है। तो वो इसी कारण से मीठा लगता है, वो माल्टोज में बदल जाता है हमारा ग्लूकोज, तो जिसके कारण वो मीठा लगता है। तो लाइसोजाइम हमारा इस कार्य क्या करता है। लाइसोजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्क होता है। यह भोजन के साथ आए हुए रोगाणुओं को मारने का कार्य करता है। भोजन के साथ आए हुए रोगाणुओं को मारने का कार्य करता है। साथ के साथ ही जैसे भोजन हमने मुखगुहा में रखा, वैसे ही हमारा एंजाइम स्रावित होगा पैरोटिड ग्लैंड से, और वो लाइसोजाइम यह भोजन के साथ जो आए हुए रोगाणुओं को मारने का कार्य करता है। लाइसोजाइम हमारा पाया जाता है, ये नोट्स आपको याद करना है, किन किन स्थानों पर किन किन चीजों में पाया जाता है हमारा लाइसोजाइम। नंबर 1 हमने बताया कि लार में, नंबर 2 ये आंसू में पाया जाता है, और नंबर 3 स्वेद यानी कि पसीने में पाया जाता है। तो ये 3 चीजों में हमारा पाया जाता है लाइसोजाइम, लार, आंसू, स्वेद। मित्रों आज इस वीडियो को हम यहीं पर रखते हैं। अच्छी वीडियो पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। सभी को नमस्कार, जय हिंद।